हेलो नमस्कार फ्रेंड। वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रांट्स ऑफ सिविल। आज हम बात करने जा रहे हैं बेसिक सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। आप सभी को अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, स्लोप ऑफ स्टेयर केस। स्टेयर केस का स्लोप कितना होना चाहिए? तो स्टेयर केस का स्लोप 25 डिग्री से 40 डिग्री होना चाहिए एज पर IS कोड 456/2000 के अनुसार। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट। वन बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है? तो ये होता है 0.034547 मीटर क्यूब होता है, और इसको क्यूबिक फीट में देखें तो 1.23 क्यूबिक फीट होता है। और एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट कितना होता है? एक्सपायरी डेट ऑफ सीमेंट 3 मंथ होता है। 3 मंथ के बाद सीमेंट एक्सपायर कर जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं साइज ऑफ हुक एंड एंगल। ये स्टीरप्स हुआ। स्टीरप्स में ये जो आपको दिख रहा है पोर्शन, ये अपना हुक हुआ। ये हुक का लेंथ कितना लेते हैं? ये हुक का लेंथ 10 × D लेते हैं। D इसमें होता है डाया ऑफ बार। बार का जो डाया होता है उसका 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से गुना करने पे हमें हुक लेंथ मिल जाएगा। अब हुक एंगल कितना लेना चाहिए? तो हुक एंगल 135 डिग्री लेना चाहिए। आगे चलते हैं। PCC क्या होता है? प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। PCC का यूनिट वेट कितना होता है? PCC का यूनिट वेट 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। यूनिट वेट ऑफ RCC का यूनिट वेट कितना होता है? ये 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। RCC बोले तो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है? कौन सा ब्रिक का कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो? तो फर्स्ट क्लास ब्रिक का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। सेकेंड क्लास ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 70 kg सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। थर्ड क्लास ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट क्या होता है? इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट होता है कितना जल्द से जल्द सीमेंट सेटिंग होना स्टार्ट हो जाता है, उसे इनिशियल सेटिंग टाइम बोला जाता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 30 मिनट होता है। एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट 600 मिनट होता है। 600 मिनट में अप्रॉक्सीमेट जमना वो स्टार्ट हो जाता है, बोले तो जम जाता है। स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाता है, लेकिन सीमेंट सेट होना स्टार्ट हो जाता है। क्विक सीमेंट सेटिंग क्या होता है? क्विक सीमेंट सेटिंग अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में किया जाता है इसका यूज। ये ज़्यादातर जल्दी सेटिंग होता है, इसलिए इसका यूज अंडर वाटर में करते हैं। तो इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 5 मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है। अब आगे देखते हैं स्टैंडर्ड हाइट ऑफ बिल्डिंग का क्या होता है। बिल्डिंग का स्टैंडर्ड हाइट जनरली तौर पे 3.15 मीटर होता है। क्रैंक लेंथ एंड एंगल। क्रैंक लेंथ कितना लिया जाता है और एंगल कितना होता है क्रैंक लेंथ का, वो बात करते हैं। तो एंगल होता है 45 डिग्री, और क्रैंक लेंथ लिया जाता है L/3। L इसमें होता है लेंथ ऑफ स्पान। कोई भी स्लैब हो, बीम हो, उसका L/3 लिया जाता है लेंथ ऑफ स्पान का। 1 मीटर में 3.28 फीट होता है। 1 इंच में 25.4 mm होता है। उसे हम सेंटीमीटर में बोले तो 2.54 सेंटीमीटर होता है। क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज कहाँ होता है? इसका यूज अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में होता है। इट इज यूज इन अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन। मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग। एक चेयर से दूसरे चेयर के बीच का स्पेस कितना होना चाहिए? तो मैक्सिमम 1 मीटर होना चाहिए। 1 मीटर हमारा मिलेगा। चेयर मिनिमम डाया ऑफ बार। चेयर का मिनिमम डाया कितना डाल सकते हैं? तो चेयर का मिनिमम बार का डाया हम डालेंगे 12 mm का। मिनिमम डाया ऑफ डबल बार। डबल बार प्रोवाइड किया जाता है स्पेशल जहाँ पे जॉइंट्स होता है। ओनली जॉइंट जहाँ पे होता है वहीं पे हम डबल बार का प्रोवाइड करेंगे। तो मिनिमम डबल बार 12 mm का डाला जाता है। उसके बाद है नंबर ऑफ सीमेंट इन 1 मीटर क्यूब। अगर जो 1 मीटर क्यूब को कास्टिंग करना हो तो कितना सीमेंट लगेगा? तो 28.8 बैग्स लगेगा। उसके बाद फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना होता है? तो ये होता है 0.7 रूट अंडर FCK। FCK बोले तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इसे शॉर्ट फॉर्म में इसी भी लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ये होता है 5000 रूट अंडर FCK। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील क्या होता है? ES। इसका वैल्यू अपना होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर।
फैक्टर ऑफ सेफ्टी, SOF, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील का कितना होता है 1.15। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है 1.5। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है 3.5 न्यूटन पर mm²। मैक्सिमम वाटर ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स इज 15%, इट्स ओनली ड्राई वेट, ये ड्राई वेट दिया हुआ है 15%। स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील जो होता है उसका स्टैंडर्ड लेंथ 12 मीटर होता है और फीट में इसे बोले तो 40 फीट होता है। फुल फॉर्म ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बार, ये अपना डिफरेंट टाइप्स का बार है और इसका फुल फॉर्म है। TMX क्या होता है थर्मैक्स पावर्ड बार होता है। एंड SD बोले तो सुपर डक्टाइल बार होता है। SD क्या होता है सुपर डक्टाइल बार होता है। HYSD क्या होता है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्मेबल डिफॉर्म्ड बार होता है। HYSD बोले तो हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। CTD बोले तो कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। थैंक यू वंस अगेन।